नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दिवाली को लेकर शिमला के बाजारों में खासी रौनक देखने को मिली है। लोगों ने दिवाली के मौके पर खूब खरीदारी की। शिमला के बाजार भी तरह तरह के सजावटी सामानों मिठाइयों से भरे पड़े नजर आए। आपदा की मार के बावजूद लोगों में दिवाली के त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। शिमला के कारोबारियों ने बताया कि दिवाली के मौके पर लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कारोबार बहुत अच्छा रहा है। हालांकि आपदा की मार कारोबारी को झेलनी पड़ी है, बावजूद इसके दिवाली में लोगों ने खूब खरीदारी की है, जिसका कारोबारों को लाभ भी मिला है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार बाजार में ज्यादा महंगाई नहीं है, कीमतें पिछले वर्ष जैसी ही बनी हुई है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करे। इसके लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है और आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल एक समृद्ध राज्य बने, इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नए राहों पर आगे चले। जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हम 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कार्य किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कार्य किया और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी 18 को हमारी कैबिनेट की बैठक है और हम उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। भगवान की कृपा से हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है, तो उनके कारण हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और हमें कस्टमर क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच करता है कि क्वालिटी आप अब ज़्यादा अच्छी रखें। कुछ 3-4 महीने पहले तक तो काफ़ी प्रॉब्लम में था जी सारा, लेकिन ये जो नवरात्रों से शुरू है ना जी हमारी बुकिंग वगैरह, तो उससे बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स आ गया। हालांकि कल की बारिश ने काफ़ी परेशानी दे दी थी, लेकिन ठीक है जी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को अब इस टाइम जो मार्केट है वो पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी ये दिवाली सीज़न, इस दिवाली सीज़न में जो धनतेरस गया या जो भी हमारा फेस्टिव टाइम था, सारे फेस्टिव में हमारे शॉपिंग पिछले सालों से कई जाना बढ़कर रही हैं, जो कि कोविड टाइम से पहले का जो टाइम था उससे भी कई गुना ज़्यादा, और कोविड के बाद तो खैर था ही था। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर शिमला के रिज मैदान में लगाई गई एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हो गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जानकारी दी गई, ताकि आम जनता इसका पूरा फायदा उठा सके। समापन के मौके पर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस मौके पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए कार्य किए हैं, जिससे जनता को पूरा फायदा मिला है और भारत ने देश दुनिया में नए आयाम स्थापित कर अपनी अलग पहचान बनाई है। केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई है, जिससे गरीब लोगों को बहुत फायदा मिला है। यहाँ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी को। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम 1 दशक की ओर बढ़ रहे हैं और 9 साल की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने तय किया कि पूरे देश भर में प्रदर्शनियां लगाई जाए और उसी के तहत यहाँ शिमला के रिज के मैदान में भी ये 5 दिनों से ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। हजारों की संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा है और देख करके केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी हासिल की। मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य लाभ के पश्चात वापिस हिमाचल प्रदेश में आए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। वो शीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के प्रदेश के काम में लगे, ऐसी हमारी कामना है। दीपावली की भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं
उनको भी, उनके परिवार को भी। और उसके साथ साथ में मैं यही कहूँगा, जहाँ चुनाव की दृष्टि से सारी बातें, हम कई राज्यों में जा कर के भी आए हैं, और मैं यही कहूँगा कि वो कहना उनका उचित नहीं है। भाजपा की सरकारें बन रही हैं और निश्चित रूप से जिन 4 राज्यों में, 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 4 राज्यों में मुझे आज की तारीख में ये दिखता है कि कांग्रेस बहुत बड़े संकट पे है। राजधानी शिमला में दिवाली की धूम है। नगर निगम द्वारा दिवाली टाउन हॉल में मनाई गई और दिवाली के पर्व को देखते हुए टाउन हॉल को लाइटों से सजाया गया है। नगर निगम इस बार टाउन हॉल के बाहर रंगोली उन्होंने बनाई है, जो कि पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं देर शाम नगर निगम के महापौर सहित सभी पार्षदों ने टाउन हॉल के बाहर सैकड़ों दिए जलाए। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि दिवाली के पर्व को देखते हुए शिमला के ऐतिहासिक टाउन हॉल के बाहर रंगोली बनाई गई, साथ ही दिए भी जलाए गए। उन्होंने ये कहा कि ये दिए स्थानीय लोगों द्वारा तैयार किए गए मिट्टी के दिए हैं। देखिए, आज लगभग हमने 1001 दिए का हमारा लक्ष्य था यहाँ बनाने का। और सुबह फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे कोटशिला कॉलेज को, उन्होंने रंगोली का यहाँ पे चित्रण किया। आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत रंगोली इन्होंने बनाई थी। एक हमारा एक प्रयास था कि शिमला में मिट्टी के दिए जलाने से और बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है, बहुत से लोगों का रोज़गार भी जुड़ा होता है। और जो हमारा एनुअलम में ग्रुप है एक हमारा यहाँ हिमाचल में डिपार्टमेंट है, नगर निगम में भी, उसके थ्रू हमने एक उनसे दिए लेने का एक प्रयास किया। दिए लिए थे हमने और लगभग 2 से 3 रुपये की लागत से वो हमारे दिए बन रहे हैं। उनसे हमने ख़रीदे भी थे। ख़रीदने के बाद हमने जो सुबह हमने आयोजन किया था रंगोली का, रंगोली के बाद हमारा जो दिए लगाने का कार्यक्रम था वो अभी हमारे साथ सभी नगर निगम के सभी पार्षद थे और स्थानीय जनता ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और आसपास के क्षेत्र में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब पर्यटन कारोबार के बढ़ने की उम्मीद पर्यटन कारोबारियों में जगी है। जुलाई महीने से आपदा की मार झेल रहा पर्यटन कारोबार, हालांकि दशहरा उत्सव में कुछ हद तक बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन दशहरा उत्सव में भी पर्यटक कुल्लू मनाली नहीं पहुंच सके। ऐसे में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब कहीं न कहीं पर्यटन कारोबारी को एक बार फिर से पर्यटन कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद जगी है। अटल टनल, रोहतांग सहित मनाली की चोटियों में बीते कल बर्फबारी हुई। पिछले कल शुक्रवार सुबह से ही घाटी में मौसम खराब रहा और रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरते रहे। मनाली और कुल्लू के निचले इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। रोहतांग दर्रा के साथ मढ़ी, अटल टनल, धुंधी सहित घाटी के ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी हुई। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में करीब 6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। जुलाई से मंद चल रहे पर्यटन कारोबार के लिए हिमपात संजीवनी का काम करेगा। दिवाली से पहले आई बर्फ से पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। इस वीकेंड में पर्यटन कारोबार बेहतर रहेगा। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि हिमपात से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। उन्होंने बताया कि सभी दर्रों में बिछी बर्फ की परत से मनाली के पर्यटक कारोबार को गति मिलेगी। लाहौल घाटी में बर्फबारी होने के चलते जहां कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं, वहीं बेहतर पर्यटन की उम्मीद भी अब पर्यटन कारोबारियों में जग गई है। मनाली में भी प्राकृतिक आपदा के बाद अब हालात सामान्य हुए हैं और पर्यटक बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। अब अटल टनल होते हुए पर्यटक लाहौल घाटी का भी रुख करेंगे और वो वहां पर बर्फबारी का आनंद ले सकेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। हाल ही में जो मनाली और इर्द गिर्द के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, इससे जो है पर्यटन क्षेत्र में टूरिस्ट की आमद जो है बढ़ी है और आने वाले समय में भी जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको उम्मीद है कि और जो है टूरिस्ट का आवागमन यहाँ पर बर्फ़ पड़ने के कारण बढ़ेगा। रोहतांग पास के क्षेत्र और अटल टनल के क्षेत्र में जो बर्फ़ पड़ी है उससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ से रिलेटेड गतिविधियाँ, साहसिक गतिविधियाँ, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो है शुरू हो गई हैं और पर्यटक जो है उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं। साथ ही पर्यटक जो है इतनी सुंदर वादियों का, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों का आनंद ले रहे हैं। रिसेंट में बर्फ़बारी हुई है
तो वो काफ़ी एक अच्छी खबर लेकर आई है। इसकी वजह से कुछ इंक्वायरीज़ भी होटल व्यवसायियों के लिए, पर्यटन कारोबार के लिए बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस कैटास्ट्रोफी के बाद हमारा पर्यटन कारोबार काफ़ी डाउन हुआ है वो वापस पटरी पर आ जाएगा। बहुत हमें खुशी है कि बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से पूरी उम्मीद हम करते हैं कि कारोबार बढ़ेगा। देखिए, दुशहरा से हमें बहुत सारी आस थी कि उस टाइम लोगों को और बच्चों को छुट्टियां भी होती है और प्लेन से काफ़ी लोग, मौसम भी सुहाना होता है और हिमाचल और मनाली की पहाड़ियों पे बर्फ़बारी होती है, तो काफ़ी सारे पर्यटन मनाली का रुख करेंगे। पर इस बार बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुशहरे का जो पर्व था, इसमें टूरिस्ट का उतना आगमन नहीं हुआ है। मनाली के होटल्स बहुत सारे हैं जो खाली रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो आने थे, उनकी कहीं न कहीं बुकिंग्स वगैरह कैंसल हुई है, जो हमें अपडेट्स मिली हुई है। और ये इस वजह से हुई है क्योंकि जो ये टैक्स पॉलिसी जो सरकार की है व्हीकल्स वाली, ये बार-बार अपडेट हो रही है, कभी बढ़ाई जा रही है, कभी चेंज हो रही है। तो इनकी वजह से जो भी हमारे टूरिस्ट थे और टूर ऑपरेटर्स थे, उनके प्लान्स ऊपर-नीचे हो रहे थे। तो लास्ट में यही आई थिंक उनका डिसीजन रहा कि उन्होंने किसी और जगह को ऑप्ट किया मनाली के ऊपर। देखिए, काफ़ी अवेटेड रेनफॉल को सभी लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और पिछले कल जो है दिन भर बारिश हुई, उससे काफ़ी अच्छा एक फ़ायदा हुआ। और ख़ास तौर पे जो हायर रिचीज़ थी और जहाँ पे हमारे स्नो पॉइंट्स थे, वहाँ तक अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। तो इससे लगता है कि आने वाला समय में जो नवंबर और दिसंबर का महीना है, उस पर टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टूरिस्ट जो वैली की तरफ आता है वो बर्फ़ देखने आता है और दे वांट टू एंजॉय इन द स्नो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बर्फ़ नहीं, पर्यटक व्यवसाय के लिए चांदी से कम नहीं है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।